वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सेकंड शो। मूवी की शुरुआत में हम लालू नाम के एक आदमी को देखते हैं और लालू ना बारिश में भीगते हुए एक बस स्टैंड के पास आ जाता है। बस स्टैंड के पास लालू को एक आदमी दिखता है। लालू उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो आदमी वो कहता है कि अरे मैं अपने बारे में क्यों बताऊं तुमको। फिर वो आदमी काफी टाइम से बस का इंतजार करता है, लेकिन अभी तक बस वहां पर आती ही नहीं। एंड जब दोनों बस स्टैंड पर होते हैं तो वहां पर अचानक एक ट्रक आ जाता है। लालू और वो आदमी ट्रक से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन ट्रक वाला दोनों को लिफ्ट देने से मना कर देता है। फिर क्या था, दोनों वहीं वापस जाकर स्टैंड पर बैठ जाते हैं। फिर वो आदमी लालू से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। इस पर लालू से कहता है कि मैं तो आज ही जेल से छूटा हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वो पहले डर जाता है और फिर उससे जेल जाने की वजह पूछता है। तब लालू से अपने पास्ट के बारे में बताता है कि आखिर क्या हुआ था उसको। यहाँ से मूवी पास्ट में चली जाती है। पास्ट में हम लालू और उसके बेस्ट फ्रेंड कुरुडी को देखते हैं। दोनों मिलकर थोड़ी सी मिट्टी जमा करते हैं और उस मिट्टी में वो लोग मिर्ची मिला देते हैं, क्योंकि ना दोनों को एक इंस्पेक्टर से अपना बदला लेना था। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से इंस्पेक्टर के घर जाते हैं। एंड दोस्तों वहीं पर हमको पता चलता है कि आखिर क्यों लालू और कुरुडी इंस्पेक्टर से बदला लेना चाहते थे। क्योंकि हुआ ये कि एक दिन इंस्पेक्टर लालू और कुरुडी को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर कर दिया था और साथ ही साथ उसने दोनों को काफी मारा भी। इसी वजह से दोनों इंस्पेक्टर के घर बदला लेने के लिए आए होते हैं। फिर दोनों इंस्पेक्टर के चेहरे पर वही मिट्टी फेंक देते हैं जो उन्होंने बनाई थी और फिर उसके बाद उसको खूब मारते भी हैं। अब लालू कुरुडी को अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ लालू की माँ दोनों को खाना भी देती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि लालू के पापा की डेथ हो गई थी और लालू को कभी कभी अपने पापा की याद भी आ जाती है। साथ ही साथ कुरुडी का भी दुनिया में कोई नहीं होता और इसी वजह से कुरुडी लालू की माँ को अपनी ही माँ मानता है। फिर दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो तभी वहां पर लालू के पड़ोसी आ जाते हैं और लालू की माँ से कहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी दुबई में लगने वाली है। ये सुनकर लालू की माँ पता नहीं क्यों दुखी हो जाती है, क्योंकि लालू की माँ चाहती थी कि लालू भी ऐसा ही कुछ बड़े होकर बढ़िया नौकरी करे, बाहर देश में जाए, विदेश में जाए। पर लालू तो ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। अब रात के समय लालू अपने काम पर चला जाता है और उसे ट्रक से मिट्टी पहुंचानी होती है। पर जब लालू ट्रक लेकर जाने वाला होता है तभी वहां पर कुरुडी रोते हुए आता है। कुरुडी की हालत देखकर वो समझ जाता है कि कुरुडी को किसने मारा। जिसके बाद लालू कुरुडी से पूछता है कि तुम किससे झगड़ा करके आए हो, साफ साफ बताओ, जल्दी बताओ। उस पर कुरुडी कहता है मैं अपने रास्ते से जा रहा था तभी कुछ लोग मुझे मारने लग गए। एंड यहाँ पर लालू समझ जाता है कि कुरुडी झूठ कह रहा है, क्योंकि अक्सर झगड़े की वजह कुरुडी ही होता है। लालू उसको कहता है कि देखो सच बता दो क्या हुआ था। एंड तब कुरुडी उसे बताता है कि मुझे ड्रिंक करना था लेकिन मेरे पास बॉटल नहीं थी एंड इसलिए मैं दूसरे का बॉटल लेकर भागने लगा और जब मैं लेकर भाग रहा था तो लोगों ने मुझे काफी मारा भी और अब मुझे कैसे भी करके उन लोगों से अपना बदला लेना है। मगर दोस्तों लालू को तो उस समय ट्रक से मिट्टी पहुंचानी थी, पर कुरुडी की जिद करने पर लालू उसके साथ चला जाता है। फिर लालू और कुरुडी उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं और तभी वो लोग सामने आ जाते हैं। जिसके बाद तो लालू उन लोगों को मारता है और सभी के हाथ पैर तोड़ देता है। अब सबको मारने के बाद लालू और कुरुडी अपने घर पर आ जाते हैं और दोनों अपने बेड पर जाकर आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब लालू नींद से जागता है तो वो देखता है कि कुरुडी सभी को बता रहा है कि पिछली रात उसने 7 से 8 लोगों को अकेले मारा। लेकिन सच तो हमें पता है दोस्तों कि उन लोगों को कुरुडी ने नहीं बल्कि लालू ने मारा था। इसके बाद लालू जब काम पर जाता है तो पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है, क्योंकि पिछली रात वो ट्रक नहीं पहुंचा पाया था ना मिट्टी का। अब ये बात सुनने के बाद लालू को काफी गुस्सा आ जाता है और कुरुडी को वो मारने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी नौकरी गई है। क्योंकि अगर पिछली रात कुरुडी लालू को लेकर नहीं जाता तो लालू आराम से वो मिट्टी का ट्रक पहुंचा देता। अब कुरुडी उसको कहता है कि रुको रुको रुको, मुझको एक अच्छी नौकरी के बारे में पता है। जिसके बाद कुरुडी लालू को व्यवचान के पास लेकर जाता है और वहां पर हमको पता चलता है कि व्यवचान असल में एंथनी का छोटा भाई होता है और एंथनी की मौत हो चुकी थी। और ये है कौन, इनके बारे में दोस्तों जल्द ही पता चल जाएगा। एक्चुअली एंथनी की मौत की वजह थी कि एक दिन एंथनी ना अपने आदमियों के साथ कहीं जा रहा था, तभी फाल्गु नाम का बच्चा एंथनी के सामने पटाखा रख देता है और उस पटाखे के फूटते ही एंथनी की मौत हो जाती है। तब से एंथनी की जगह उसके भाई व्यवचान ने ली है और उसी दिन से व्यवचान अपने भाई का बदला लेने के लिए फाल्गु को ढूंढ रहा होता है। अब लालू और कुरुडी व्यवचान से नौकरी मांगते हैं। इस पर व्यवचान उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने कभी किसी को मारा है। तो लालू से बताता है कि हम लोगों ने तो पहले इंस्पेक्टर को और पिछली ही रात 7 से 8 लोगों को मारा है। जिसके बाद व्यवचान उन दोनों को पहला काम कार चुराने का देता है। फिर दोनों चुपके से जाकर एक आदमी की कार चुरा लेते हैं एंड उस कार के बदले व्यवचान लालू और कुरुडी को काफी अच्छे पैसे भी देता है। अब अगले दिन जब लालू अपने घर पर होता है ना तो वो देखता है कि उसकी माँ काफी नाराज बैठी हुई है। इस पे लालू उनसे नाराजगी की वजह पूछता है तो वो बताती है कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, क्योंकि मैं तुम्हें छोटे छोटे काम करते हुए नहीं देख सकती। अब लालू को एक आइडिया आता है। लालू एक नकली जॉब सर्टिफिकेट बना लेता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ मुझे एक बैंक में मैनेजर की जॉब मिली है और वो उनको सर्टिफिकेट दिखा देता है दोस्तों। फिर लालू की माँ अंदर से काफी खुश भी होती है, अरे आखिर बच्चा मैनेजर जो बन गया है। वो लालू की आरती उतारती है
पर असलियत में तो लालू निकम्मा ही है दोस्तों, चोरी का काम करता है और फिर यहाँ से हमेशा की तरह व्यवचान के कहने पर वो चोरी करने लग जाता है और जो पैसे उसको मिलते हैं उससे लालू अपनी माँ के लिए सामान लिया करता है। फिर एक दिन व्यवचान अपने आदमियों के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि व्यवचान को यह खबर मिली होती है कि फाल्गु इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद वो फाल्गु के कमरे में आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पटाखे की वजह से मेरे भाई की मौत हुई थी, इसलिए अब तुम्हें भी इस दुनिया से जाना होगा। इतना कहकर वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर गीतू नाम की नर्स आ जाती है और फाल्गु को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और व्यवचान फाल्गु के बेड पर पटाखे चला देता है, जिस वजह से फाल्गु की मौत हो जाती है। अब रात के समय लालू और उसके सारे दोस्त मस्त पार्टी कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और लालू को बताता है कि व्यवचान की मौत हो गई है और व्यवचान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दुश्मन विष्णु बुदन है। तब सभी लोग विष्णु का नाम सुनते ही काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद लालू सोचता है कि विष्णु मेरी माँ पर भी हमला कर सकता है और इसीलिए दोस्तों लालू अपनी माँ से झूठ कहता है कि माँ मेरा ट्रांसफर हो गया है और मुझे कुछ काम से दूसरे शहर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए अपने अंकल के घर रुक जाइए। लालू अपनी माँ को अंकल के घर लेकर जाता है और वह अंकल को लगता है कि लालू एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, क्योंकि लालू कार लेकर उनके घर पर आया था ना, तब अंकल लालू को अपनी बेटे से मिलाते हैं और उनकी बेटी कोई और नहीं दोस्तों बल्कि गीतू होती है। अब गीतू को देखने के बाद लालू से कहता है कि मेरी माँ की जान खतरे में है और इसीलिए तुम कुछ समय के लिए मेरी माँ को अपने घर में रहने दो। गीतू भी उसकी बात मान जाती है और घर वालों को लालू के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि दोस्तों गीतू को भी लालू के बारे में पता था। पता है कैसे? क्योंकि जब गीतू हॉस्पिटल में फाल्गु को बचाने की कोशिश कर रही थी ना, तो वहाँ पर उसने इसको भी देखा था। अब लालू और कुरुड़ी जब शहर से बाहर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर विष्णु के आदमी आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लालू उन सभी को मारने लग जाता है। पर इस लड़ाई में होता यह है कि लालू का एक दोस्त घायल हो जाता है, जिसके बाद लालू उसको जल्दी से हॉस्पिटल भेजता है। फिर विष्णु लालू के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इस पे लालू विष्णु से हाँ कह देता है और अब यहाँ से वो विष्णु का सामान दूसरी पार्टी को पहुंचाता है। उसके बदले विष्णु लालू को काफी पैसे भी देता है। उन्हीं पैसों से विष्णु अपने लिए काफी सारे सामान खरीदता है और उनकी लाइफ काफी अच्छे चलने लग जाती है। फिर लालू और कुरुड़ी अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर उनको पता चलता है कि उनके दोस्त की हालत काफी अच्छी हो चुकी है। फिर लालू अपने अंकल के घर वालों को लेकर फिल्म देखने लेकर जाता है और वहाँ फिल्म देखते समय लालू गीतू का हाथ पकड़ लेता है और इससे हमको यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों प्यार में हैं। लालू फिर अपने अंकल को नया घर दिखाने जाता है और उसके अंकल को लालू का नया घर काफी पसंद भी आता है। अब एक दिन लालू विष्णु का माल सही जगह पर नहीं पहुंचा पाता, तो होता यह है कि इस बात से लालू और उसके दोस्त काफी घबरा जाते हैं कि कहीं विष्णु हमें मार ना दे। कुछ देर के बाद विष्णु का बेटा लालू से माल लेने आता है, पर लालू से बताता है कि हम लोग माल नहीं ला पाए। तब विष्णु का बेटा उन पर काफी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई भी होने लग जाती है। फिर क्या था, विष्णु का बेटा ये सारी बात अपने पापा को बता देता है। इसके बाद विष्णु के आदमी लालू पर हमला कर देते हैं और उसको मारने लग जाते हैं और इस लड़ाई में लालू काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, पर लालू अपनी जान बचाकर कैसे भी वहां से भाग जाता है और काफी घायल होने की वजह से लालू एकदम से वहीं बेहोश भी हो जाता है। जब लालू की आंखें खुलती है ना, तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और वहां पर लालू के दोस्त उसे बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते से तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो। फिर गीतू लालू की मरहम पट्टी करती है और लालू को कुछ आराम से रहने के लिए कहती है। तभी लालू के दोस्त उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि विष्णु के गुंडों को हमारे बारे में पता चल चुका है। लालू अपने दोस्तों के साथ एक सेफ जगह पर आ जाता है, पर वहाँ भी लालू को अपनी माँ की चिंता सता रही होती है। लालू गीतू को कॉल लगाकर कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम मेरी माँ का ख्याल रखना प्लीज। लालू और उसके दोस्त मिलकर एक ढाबा खोल लेते हैं। फिर सभी उस ढाबे को चलाने लग जाते हैं और उसी के साथ साथ वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। उन सभी ने सोच लिया होता है कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी लालू खुश नहीं दिख रहा होता है दोस्तों। उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है। फिर एक दिन रात के समय दिखाते हैं जब सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पर कुरुड़ी आ जाता है। कुरुड़ी लालू को बताता है कि आज उसे विष्णु का बेटा मिला था और वहाँ पर कुरुड़ी ने विष्णु के बेटे को काफी मारा। उसे कहा कि दम है तो हमारे इलाके में आके बात करे। ये बात सुनते ही लालू और उसके दोस्त भागते हुए अपने ढाबे के पास जाते हैं और पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनका ढाबा जलकर राख हो चुका है। और इस सबका जिम्मेदार कौन था? कुरुड़ी, क्योंकि उसने उनको ललकारा था। कुरुड़ी ने ही विष्णु के बेटे को कहा था कि हमारी जगह पर आओ। सभी लोग इसके बाद कुरुड़ी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर तब लालू फैसला करता है कि अब से हम लोग ऐसे छुप कर नहीं रहेंगे और यहाँ से दोस्तों वो लोग खुद का गैंग बनाने की सोच लेते हैं। लालू और उसके दोस्त मिलकर विष्णु का ट्रक रोकते हैं और ट्रक में से सारा माल निकाल लेते हैं और यहाँ से मूवी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो आदमी लालू से कहानी सुन रहा है। तब वो आदमी लालू से कहता है कि अब तो बारिश रुक चुकी है और इसीलिए हमें चलते हुए घर जाना चाहिए। लालू रास्ते में चलते हुए उस आदमी को आगे की स्टोरी सुनाने लग जाता है और मूवी वापस से पास्ट में जाती है। जब लालू और उसके दोस्त विष्णु का माल चुराकर उसे बेचने गए थे, तो वहाँ पर लालू डीलर से कहता है कि आज से हम लोग भी तुम्हें माल देंगे। एंड यहाँ पर डीलर लालू के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है
यहाँ से दोस्तों लालू का धंधा काफी जोरों शोरों से चलने लग जाता है। साथ ही साथ लालू अपने बाकी दोस्तों को भी अपने साथ ज्वाइन कर लेता है। लालू के सभी दोस्त लालू की पूरी तरह से मदद करने लग जाते हैं और मार्केट में लालू की गैंग का काफी बड़ा नाम हो जाता है। एक दिन लालू अपने अंकल के घर में उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ अंकल लालू से कहते हैं कि आज गीतू का इंटरव्यू है और इसीलिए क्या तुम गीतू को इंटरव्यू के लिए ड्रॉप कर पाओगे। लालू उनकी बात मान जाता है और गीतू को इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गीतू काफी नर्वस भी होती है और लालू ऑफिस के बाहर गीतू का इंतजार कर रहा होता है। फिर जब गीतू की बारी आती है तो गीतू इंटरव्यू में क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाती और इस वजह से सिलेक्टर गीतू को रिजेक्ट करने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर लालू आ जाता है और सिलेक्टर से कहता है कि गीतू मेरे रिलेटिव है। एंड ये सुनते सिलेक्टर गीतू को अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं और गीतू की जॉब मिलने की खुशी में सब लोग नाच रहे होते हैं। उसी समय लालू गीतू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन गीतू लालू से शादी करने से मना कर देती है और कहती है मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। लालू यहाँ से फिर से अपने काम पे लग जाता है और वो लोग हमेशा की तरह माल सप्लाई करने में लग जाते हैं। फिर एक दिन जब लालू और उसके आदमी बार में बैठे होते हैं ना, तभी उन्हें वहाँ पर विष्णु का एक आदमी दिखता है। लालू और उसके दोस्त विष्णु के आदमी को पकड़ लेते हैं और उसको जान से मार डालते हैं और इस बात से विष्णु काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। विष्णु तो कैसे भी करके लालू से बदला लेना चाहता है। लालू वापस से अपने अंकल के घर जाता है और वहाँ उसके अंकल लालू से कहते हैं तुम तो बैंक में मैनेजर हो ना, तो क्या तुम मुझे लोन दिलवा पाओगे। लालू उनको हाँ तो कह देता है, पर असलियत में लालू बैंक का मैनेजर तो है नहीं। एंड फिर अगले दिन जब बैंक में अंकल जाते हैं तो उन्हें मैनेजर के रूम में लालू मिल जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि लालू ने बैंक के मैनेजर को कुछ पैसे देकर उससे कहा था कि मुझे कुछ समय के लिए बैंक का मैनेजर बना दो। इस पे बैंक वाले मान जाते हैं और लालू को एक दिन के लिए मैनेजर बना देते हैं। तब लालू अपने अंकल को लोन दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गीतू को लालू से प्यार हो गया था और दोनों ही एक दूसरे को काफी चाहने भी लगे थे। अब एक दिन लालू और क्रूडी जब कार से जा रहे होते हैं तभी क्रूडी कुछ काम के लिए कार से उतर जाता है एंड वो कहता है लालू तुम घर जाओ। जैसे लालू कार को लेकर जा रहा होता है तभी लालू देखता है कि विष्णु के आदमी क्रूडी को मार रहे हैं। लालू भागते हुए क्रूडी के पास जाता है और सभी गुंडों को मार डालता है। फिर वो सीधे क्रूडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहीं उसकी मौत हो जाती है। एंड अब अपने दोस्त की मौत पर लालू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद लालू अपने आदमी के साथ मिलकर सीधे विष्णु के घर पर जाता है और वहाँ पर लालू और उसके दोस्त विष्णु के सभी आदमियों को मार डालते हैं। साथ ही साथ आखिर में लालू विष्णु को भी मार डालता है और तब जाकर लालू का बदला पूरा होता है। अब लालू की माँ उसे कहती है कि तुम जल्दी से गीतू से शादी कर लो। तब लालू गीतू के घर जाता है और गीतू के पेरेंट्स से शादी की बात करता है। लालू के अंकल दोनों की शादी के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन एक दिन सचिन नाम का पुलिस ऑफिसर लालू के पास आता है और सचिन काफी पहले से लालू के काम में मदद करता था। तब सचिन लालू से कहता है कि एक नया कमिश्नर पुलिस स्टेशन में आया हुआ है और इसीलिए तुम उस कमिश्नर से जाकर पहले उसे अपनी तरफ कर लो। फिर लालू अगले दिन कमिश्नर से मिलने जाता है, पर वहाँ पुलिस लालू को पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है, क्योंकि सचिन के पास सबूत थे कि लालू ने विष्णु को मारा है और उन सबूतों की मदद से सचिन लालू को पकड़ लेता है। इसके साथ सचिन का प्रमोशन भी हो जाता है और दोस्तों यही वजह थी कि लालू इतने समय से जेल में बंद था। मूवी के प्रेजेंट में दिखाते हैं तो लालू उस आदमी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो आदमी लालू पर गन तान देता है और उससे कहता है कि जैसे तुम दूसरों को मारने की सुपारी लेते थे वैसे ही मुझे तुम्हें मारने का सुपारी मिला है। इसके बाद तो वो आदमी लालू को शूट कर देता है और लालू की मौत हो जाती है। क्या एंडिंग थी यार ये। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।